हम देख रहे थे, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए, क्योंकि काकी अपाहिज थी, अपंग थी शरीर से। उनका तरबतर हुआ हुआ जो शरीर है, कपड़े, माथे के बाल, वो सब बिखर गए हुए हैं। और ऐसे काकी को देखते ही बुद्धिराम को गुस्सा आ गया था। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मतलब कि बुद्धिराम ने खींचते हुए ले जाकर उनको कोठरी में धम से पटक दिया था। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। मतलब उनकी बुढ़ापे के ऊपर या उनकी गरीबाई के ऊपर, दीनता मतलब दरिद्रता के ऊपर किसी को करुणा न आई, दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। इस तरह से लाडली छोटी बच्ची सोचती है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी पूरा दिन थक गई थी, जिसके कारण वो सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। मतलब कि जब बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को घसीटते हुए, खींचते हुए जब कोठरी में जाके धम से पछाड़ कर डाल दिया था, तब वो बेहोश हो गई थी और उसके कारण उनको कुछ याद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ वो उनको मालूम नहीं था। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। तब उनके पैर भी घसीटते हुए ले जा रहे थे तो पत्थरों के ऊपर टकराए थे और पहाड़ पर जाकर जैसे कि उनको पछाड़ कर पटका और वो मूर्छित हो गई थी। जब वे सचेत हुई तो किसी का जरा भी आहट न मिलती थी। किसी किसी की भी जरा भी आहट मतलब कि हिलना चलना कुछ भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई थी। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। ग्लानि ग्लानि मतलब कि इंसल्ट, मतलब कि अपमान, अपमानजनक जो बात हुई थी उसके कारण उनका अंदर से हृदय रो रहा था, इसलिए गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। जैसे हम छोटे बच्चे को अपने प्यार से अपने पास बुलाते हैं, हाथ घुमाते हैं उसके सर पे और फिर अपने गोद में जैसे बिठाते हैं, वैसे उन्होंने, दादी ने अपनी प्यारी लाडली को अपने पास बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी और काकी ने पूछा कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी को क्षुधा मतलब कि प्यास, जो तरस थी, वो और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। मतलब कि पूरा पेट भर कर खाना मिला नहीं था, लेकिन जो मिला था वो थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ी सी बारिश आती है उसके बाद गर्माहट वातावरण में जो फैल फैल जाती है, उसी तरह से उनके मन में और उनके शरीर के अंदर पेट में भी गर्मी पैदा हो गई थी और उत्तेजना मतलब कि खाने की क्षुधा
ज़्यादा हो गई थी, इच्छा ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। पिटारी मतलब कि जो बाउल, उसके अंदर जो लेकर आई थी पूड़ियाँ, वो फिर से देखा तो उसमें कुछ खरचून गिरे थे। खरचून मतलब पूड़ी जो हम खाते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे ऊपर के लेयर के ऊपर के टुकड़े जो गिरे होते हैं, वो खरचून गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी, क्योंकि फिर मुंह में स्वाद आ गया था पूड़ियों का और टेस्ट अच्छा लगा था। लेकिन भूख ज़्यादा थी, तो वो अब आत्मा को मतलब कि अपने मन को मना रही थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, मतलब कि सोच रहा था हृदय कि ऐसे ऐसी पूड़ियाँ ज़्यादा कैसे पाऊँ। काकी का अधीरा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, क्योंकि छोटी बच्ची है। उनको उसको पता नहीं चला कि ये दादी क्या कहना चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चून चून कर खाने लगी। मतलब कि पत्तल मतलब पहले के जमाने में खाना खाने के लिए जमीन पर बिठाया जाता था और उसके अंदर वो जो सूखे पेड़ों के पत्ते, उसमें पत्तल बनते थे और पड़िया बनता था। उसमें पड़िया में दाल ली जाती थी, पत्तलों में खाना परोसा जाता था और वो पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चून चून कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मतलब कि इतनी अशक्त थी, अपाहिज थी, बूढ़ी हो गई है, उम्र हो गई है, फिर भी उसको तो पता हो ही गया था कि वो क्या काम कर रही है, क्योंकि ऐसा काम दरिद्र लोग करते हैं। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। मतलब कि बुढ़ापे में छोटे बालक की तरह जिद्दी स्वभाव हो जाता है। स्वादिष्ट चीजों को खाने का बहुत ही मन होता है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, तो बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी, क्योंकि बूढ़ी काकी के अंदर भी उसी प्रकार से छोटे बच्चे की तरह उनको भी खाने का बहुत शौक जाग उठा था। इसलिए उनकी यह केंद्र स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी और पर चरपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया और काकी को उस तरह से भिखारियों की तरह से पत्तलों में जूठा खाना जो मेहमानों का पड़ा हुआ था और पत्तल उधर उधर उसी तरह से पड़ी हुई थी जहां खाना खाकर छोड़कर चले गए थे, फेंक कर चले गए थे, उसमें से काकी जूठा खा रही थी। वो देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्न हो जाना मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना, दुख से आश्चर्यचकित हो जाना। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, क्योंकि रूपा को उस समय क्रोध नहीं आया जैसे सुबह को आता था, लेकिन अभी तो उसको शोक आ रहा है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रूपा का हृदय सन्न हो गया, वहां पर रूपा का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसको जैसे ही ये कल्पना चित्र उसके सामने दृष्टि गोचर होता है, दृष्टि को के अंदर जैसे ही पड़ता है, तो उसको अंदर से मन व्यथित हो पड़ता है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया,
मेरे से इतना बड़ा पाप, उस तरह से उसको पश्चाताप होता है और इसी कारण वो शोकमग्न हो जाती है और उसके सम्मुख क्रोध नहीं आता, लेकिन उसको अधर्म के पाप का भागी कौन है, ऐसा सवाल उसके मन में उद्भवता है और सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर भगवान को प्रार्थना कर देती है कि परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे और रूपा के स्वभाव में कभी भी आज तक ऐसा कभी कोई स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी दिखाई नहीं पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है। मतलब कि उसकी संपत्ति थी ना, जो पहले आ गया चैप्टर में पढ़ाई में, कि ये जो बुद्धिराम है वो भतीजा है बूढ़ी काकी का, उसको ये सब संपत्ति बूढ़ी काकी ने दे दी थी। तो बूढ़ी काकी ने ये संपत्ति जो दी थी उसकी आय आय मतलब कि उसकी इनकम कमाई पूरे साल की 200 रुपया, उस जमाने की बात है, 200 रुपया मिलता था। और फिर भी ये परिस्थिति बूढ़ी काकी की ऐसी सोच जब रूपा को आई तो उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण यह दयामय भगवान हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। और भगवान से वो गलती की माफ़ी मांगती है, क्षमा करना कह रही है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध स्वर में मतलब कि जो कंठ के मतलब हृदय इतना व्याकुल हो गया है, शोकमग्न हो गया है, तो उस समय उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। रोते रोते हुए काकी के आगे जाकर भूल की क्षमा मांगती है और इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे, ऐसा वो काकी को बोलती है। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। मतलब कि वहाँ पर जब उस रूपा ने मिठाइयाँ सब पूरा थाली भरकर खाना दिया, तब वो मार खाती थी, वो मार और तिरस्कार जो पाया था सुबह से लेके अभी तक, वो तिरस्कार सब कुछ भूल जाती है। बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी, क्योंकि सुबह से उसको भूख लगी हुई थी और अंदर स्वादेंद्रियां जो थी वो उत्सुक हो गई थी। उनके एक एक रोए रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और वो जहाँ जहाँ पर रो रही थी वहाँ पर से वो एक अच्छी अच्छी बोली सदिच्छाएं वो निकाल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मतलब कि वहां पर रूपा साथ में बैठी थी और खाना खिला रही थी, साथ में बैठ के दुखी व्यथित होकर मन से खाना खिला रही थी और वो खाती जा रही थी बूढ़ी काकी, और मुंह से अच्छे अच्छे आशीर्वाद रूपा को दे रही थी। वो देखती रही और ये स्वर्ग का सुख जो था वो रूपा को उस दिन देखने को मिला और उस दृश्य का आनंद लेने में वो निमग्न मतलब कि तल्लीन हो गई थी, मग्न हो गई थी। अभी आगे पाठ का शब्दार्थ देखते हैं। पुनरागमन, वापस आना, आर्तनाद, दुख भरी चीख, सब्ज बाग मतलब झूठे सपने, शुद्धावर्धक मतलब भूख को बढ़ाने वाली, रक्षागार सुरक्षित स्थान, दिक करना हैरान करना, उद्विग्न चिंतित, सदिच्छाएं तो शुभ कामना अच्छी इच्छाएं, सेतु तो पुल, ग्रास तो कौर, मंसूबे तो कल्पनाएं इच्छाएं, रसास्वादन तो स्वाद लेना आनंद लेना। मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। और इसके बाद हम आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए लिखा है। जो हम अब इस साल से जो ये हमारे एग्जाम में से निकल रहे हैं MCQs विकल्प निकल रहे हैं, तो हम ये जो विकल्पों के प्रश्नों का जवाब जो है वो हम पूरे सेंटेंस में पूरे वाक्य में जवाब देंगे।
बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो बूढ़ी काकी के भतीजे का पंडित बुद्धिराम नाम था। रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पड़ी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर रूपा सन्न रह गई। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो बुद्धिराम के घर पर बुद्धिराम के घर पर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो बुद्धिराम के घर पर बुद्धिराम के बेटे, यहाँ पर आगे दिया था, बुद्धिराम के घर पर बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया हुआ था। उस उत्सव में पुड़िया बन रही थी। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी थी? बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? चौथा प्रश्न है, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाने समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के परिवार काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई और इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली।